जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, हम लोग इससे पहले महासागर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है क्या? महाद्वीप। आज हम लोग महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। महाद्वीप कितने हैं, किस प्रकार महाद्वीप बने, क्या कारण हुआ कि पृथ्वी पर महाद्वीप बने, पहले कितने महाद्वीप थे, कौन महाद्वीप किस महाद्वीप से मिलकर बना था, या पहले जो महाद्वीप था वहाँ से कैसे महाद्वीप ये अलग हुए, इन सब के बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग। महाद्वीप होता क्या है? महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। महाद्वीप की परिभाषा क्या होगी? महाद्वीप की परिभाषा होगी पृथ्वी का वह भूभाग, पृथ्वी का वह भूभाग, वह भूभाग जो महासागरीय जलराशियों, महासागरीय जलराशियों पृथ्वी का वह भूभाग जो महासागरीय जलराशियों से ऊपर की ओर उठाओ, उसे क्या कहेंगे? उसे महाद्वीप कहेंगे। उसे महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई परिभाषा, महाद्वीप की परिभाषा। अब हम लोग चित्र के हिसाब से देख लेते हैं। ये हम लोगों का क्या हो गया? महासागर हो गया। ये हम लोग हो गए महासागर हो गए, ठीक है। महासागर जलराशियों से ऊपर उठा हुआ भाग, ये जो भाग है हमारा, ये जो भाग है हमारा, ये क्या है? ये महाद्वीप है, ये महाद्वीप। और ये क्या है? महासागर। महासागर कितने थे? 5 महासागर थे। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। इनकी आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई महाद्वीप की परिभाषा। महाद्वीप क्या है? पृथ्वी का वह भूभाग जो महासागरीय जलराशियों की से ऊपर की ओर उठा हो, उसे महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप ये हो गए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि महाद्वीप कैसे बने, इनका सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। अब हम लोग महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, इसकी पहली बार किसने चर्चा की? इसकी पहली बार किसने चर्चा की और कब की? इसकी पहली बार चर्चा 1895-96 में की गई, ठीक है। इसकी पहली बार चर्चा कब की गई? 1895-96 की ओर की गई। किसने की? राम हैरिस टेलर ने की, ठीक है। इसकी सबसे पहले चर्चा किसने की? महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की राम हैरिस टेलर ने की, ठीक है। इसके बाद 1905 में अल्फ्रेड वेगनर ने चर्चा की। किसने की? अल्फ्रेड वेगनर ने चर्चा की, ठीक है। 1905 में महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की अल्फ्रेड वेगनर ने चर्चा की। इन्होंने 1908 की तरफ काम शुरू कर दिया, इस पे काम शुरू कर दिया, ठीक है। ये काम कब तक चला? ये काम 1914-15 तक चला,
ठीक है। 1914-15 प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसी को सुनने का टाइम नहीं था, तो इन्होंने 14-15 में ना देकर कब दिया, इन्होंने कब दिया, 1920 में इसकी व्याख्या की, संसार में इसकी व्याख्या की, और लोगों ने इसको स्वीकार भी किया, लोगों ने इनकी व्याख्या को भी स्वीकार किया। ठीक है, ये तो हो गई इसकी पूरा। किसने सबसे पहले किसने चर्चा की, 1895-96 में राम हैरिस टेलर ने की। फिर 1905 में किसने की, अल्फ्रेड वेगनर ने की। इन्होंने कम 1908 में कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, कार्य शुरू किया और 1914-15 तक कार्य समाप्त कर लिया था, पूरा विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या कर ली थी। लेकिन कब इन्होंने दी, इन्होंने दी 1920 में व्याख्या दी, इन्होंने 1920 में व्याख्या दी। 1914-15 में क्यों नहीं दी, क्योंकि उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, संसार प्रथम विश्व युद्ध की तरफ था, प्रथम विश्व युद्ध था। ठीक है, इधर चल रहा था, तो किसी ने सुनना नहीं चाहा। फिर इन्होंने कब दी, 1920 में व्याख्या की इसकी, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की, और लोगों ने इसे स्वीकार भी किया। ठीक है, अब हम लोग प्लेट विवर्तनी सिद्धांत को भी देख लेते हैं। प्लेट प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। ठीक है, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में, इसकी व्याख्या किसने की, इसकी व्याख्या किसने की, आपको शायद पता हो। इसकी व्याख्या सब लोग कमेंट करें, किसने की, इसकी व्याख्या किसने की, इसकी व्याख्या की रॉबर्ट वेगनर। किसने की, रॉबर्ट वेगनर ने की। इसकी व्याख्या किसने की, रॉबर्ट वेगनर ने की। ठीक है, अब हम लोग प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या देख लेते हैं कि ये क्या है। ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दोनों एक जैसे हैं। इनके बारे में देख लेते हैं कि कैसे विस्थापन हुआ या प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत कैसे बना, इसकी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस पर बात करते हैं। महाद्वीप हमारे कैसे बने, इसके बारे में देख लेते हैं। पहले कौन कौन से महाद्वीप थे। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी हो गई। पृथ्वी पर केवल 2 महाद्वीप थे। कितने, पहले तो एक ही महाद्वीप था, एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। ठीक है, एक ही महासागर था। ये महाद्वीप हो गया। ठीक है, ये और ये। ठीक है, ये कौन सा महाद्वीप था, पेंजिया। कौन था, पेंजिया महाद्वीप। ठीक है, और ये कौन सा महासागर था, पैंथलासा महासागर। ठीक है, हम लोगों के जो वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, वो पहले कौन था, एक था महासागर। कौन था, पेंजिया महासागर। कौन था, पेंजिया महासागर, और एक पेंजिया महाद्वीप, माफ करिएगा, पेंजिया महाद्वीप और पैंथलासा महासागर। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ताप और दाब के कारण, इनमें ताप और दाब के कारण क्या हुआ, प्लेट विवर्तनीय
या विवर्तनीय या महाद्वीपीय विस्थापन हुआ। ठीक है, प्लेट ताप और दाब के कारण प्लेट विवर्तनीय या महाद्वीपीय विस्थापन हुआ। फिर क्या हुआ, फिर देख लेते हैं। ये दो भागों में टूट गया, इसके आगे देख लेते हैं। ये दो भागों में टूट गया। कौन सा? ठीक है, ये पेंजिया महाद्वीप कितने भागों में टूट गया? दो भागों में। ठीक है, और महासागर भी दो भागों में हो गया। एक महासागर कौन सा था? ये और एक महासागर अपना कौन सा था? ये महासागर। ये क्या हुआ? ये कौन सा बना और ये कौन सा बना? इनको देख लेते हैं। ये हमारा अंगारा लैंड बना, अंगारा लैंड। और ये कौन सा बना? गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये कौन सा महासागर हो गया? ये टेथिस महासागर हुआ, जो आगे चल के क्या बनेगा? प्रशांत महासागर बन जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हुआ? ये टेथिस महासागर हो गया। ठीक है, ये दूसरा महासागर बन गया। ये अपना कौन सा था? ये अपना पैंथलासा महासागर था। ठीक है, ये अपना पैंथलासा महासागर। ठीक है, ये अपना पैंथलासा महासागर हो गया और ये अपना टेथिस महासागर हो गया। ये गोंडवाना लैंड हो गया, ये अंगारा लैंड हो गया। ठीक है, अब कितने? दो महासागर में विभक्त हो गया और दो लैंड में या दो महाद्वीप में, एक अंगारा और एक गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं कि प्लेट विवर्तनी क्या हुआ। इससे आगे क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। अब कितने भागों में टूटेगा ये? अब 4 भागों में टूटेगा। कौन कौन से भाग बनेंगे उसको भी देख लेते हैं। ये अपना पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये अंगारा लैंड हो गया, ये गोंडवाना लैंड हो गया। ये कौन सा बन गया? ये उत्तरी अमेरिका। ये क्या बन गया? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये क्या बन गया? ये हमारा यूरेशिया बन गया, यूरेशिया। ठीक है, ये यूरेशिया बन गया। और ये क्या बन गया? ये हमारा क्या बना? गोंडवाना लैंड का ये हमारा अफ्रीका बन गया। अफ्रीका और एशिया। अफ्रीका अगला भाग बनेगा, ये अभी एशिया बनेगा। ठीक है, ये हमारा एशिया बन गया। ठीक है, एशिया और अफ्रीका का भाग हो गया। एशिया और अफ्रीका का भाग हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? यूरेशिया बन गया। ये गोंडवाना लैंड से 2 भाग हो गए। ये कौन कौन सा हो गया? दक्षिण अमेरिका और एशिया और अफ्रीका महाद्वीप बन गया। ठीक है, ये तो हो गया अपना। अब इसमें महासागर देख लेते हैं। महासागर भी हो गया। इधर ये महासागर, ये एक महासागर था। ये कौन सा था?
इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, कौन सा था, टेथिस महासागर, ठीक है, महासागर। ये कौन सा बन गया, ये अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर बन गया, और ये टेथिस महासागर, जो आगे चल के प्रशांत महासागर बनेगा। और ये अपना पैंथलासा महासागर, ये अपना पैंथलासा महासागर, ठीक है, ये अपना पैंथलासा महासागर। अब कितने भाग हो गए, अब एक उत्तरी अमेरिका, अंगारा लैंड से क्या क्या बना, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, जिसमें यूरोप और रूस वाला हिस्सा है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें यूरोप का और रूस का हिस्सा बनेगा आगे चल के, ठीक है। ये एशिया और अफ्रीका का भाग, जहाँ हमारा हिंद महासागर निकलेगा और अपना भारत निकलेगा, और ये दक्षिणी अमेरिका बन गया और इधर उत्तरी अमेरिका बन गया, ठीक है। इसके बाद फिर से ताप और दाब के कारण प्लेट विवर्तनी हुआ, उसको आगे देख लेते हैं क्या बना, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये अपनी पृथ्वी हो गई। अब क्या हुआ, ये अपना उत्तरी अमेरिका बन ही चुका था, ये अपना दक्षिण अमेरिका बन ही चुका था, इधर अपना क्या बनेगा, यूरेशिया, रूस और वाला, ये अपना यूरेशिया बन गया, दो भागों में बट गया जो, ठीक है। और इसके बाद इधर साउथ अमेरिका और इधर अफ्रीका अलग हो गया, और ये अपना कौन सा, भारत और एशिया वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप और ये रूस वाला हिस्सा, ठीक है, ये अफ्रीका, और इसके बाद ये अपना क्या, एशिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये जो महासागर था, ये और ये क्या बन गया, ये प्रशांत महासागर बन गया, प्रशांत महासागर, ठीक है। इसके बीच में ये कौन सा बन गया, ये अटलांटिक महासागर बन गया, ठीक है। इसके बाद ये कौन सा बन गया, ये हिंद महासागर, ठीक है, ये हिंद महासागर बन गया। इसके बाद ये 5 भागों में बट गया। आगे ये अपना क्या बनेगा, अगले भाग में अटलांटिका बनेगा, यहाँ अटलांटिक महासागर होगा, ये सब अगले भाग में होगा, ठीक है। ये तो हो गया प्लेट विवर्तनी का। इसके आगे क्या बना वो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अगले में 7 महाद्वीप बन गए। ये तो हो गई हमारी पृथ्वी, ये क्या हो गई हमारी पृथ्वी पर। इससे पहले हम लोग देख चुके थे क्या क्या बन गए थे। ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, इधर यूरोप और रूस का हिस्सा, ठीक है, इधर ये अफ्रीका बन गया था, यहाँ से अफ्रीका बन जाएगा, और ये हिंद महासागर वाला हिस्सा बन जाएगा और एशिया बन जाएगा। ये अपना क्या बन जाएगा, अंटार्कटिका
ये अपना अंटार्कटिका महाद्वीप बन जाएगा, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया बन जाएगा, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, ये यूरोप और रूस का हिस्सा, ठीक है, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम लोग ओशनिया बोलते हैं, ओशनिया का हिस्सा, ठीक है। इसमें ही न्यूजीलैंड वगैरह बन जाएगा, ठीक है। जो बन रहा है, जो एक नया महाद्वीप बन रहा है, 8वां महाद्वीप होगा, जो भविष्य का महाद्वीप होगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम यही देख लेते हैं इतने के बारे में, ठीक है। ये हमारे महाद्वीप बन गए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ये कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। ये किससे बना, ये अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर से बना है, जिसका दूसरा नाम क्या है, दक्षिणी महासागर। जो अंटार्कटिका महासागर है, इसके दक्षिणी ध्रुव पर जमने से, बर्फ़ के जमने से यहाँ हुआ है, जिसको निर्जन प्रदेश बोलते हैं, जहाँ पर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, ये, ठीक है। अब हम लोग महासागर देख लेते हैं, ये अपना, और इधर ये अपना प्रशांत महासागर हो गया, ये अपना, ये जो भाग है ये क्या हो गया, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर हो गया। ये अपना कौन सा हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, कौन सा हो गया, हिंद महासागर, ये हिंद महासागर हो गया। ये कौन सा हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया, ठीक है, जो उत्तरी रूस की तरफ और उत्तरी अमेरिका की तरफ है, ठीक है। ये अपना कौन सा हो गया, ये 80 दक्षिणी महासागर जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग दक्षिणी महासागर बोलते हैं, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। ये हो गए पांचों महाद्वीप, पांचों महासागर और सातों महाद्वीप, ठीक है। इनकी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप कैसे बना, कितने अक्षांश पे है, इसके बारे में देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे प्लेट विवर्तनीय क्रिया जो होती रहेगी, इसके बाद कौन सा भविष्य का महाद्वीप बनेगा, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा कि कैसे, कौन सा पहले कौन सा महाद्वीप था, एक ही महाद्वीप था पेंजिया, और एक ही महासागर था पेंथलासा, ठीक है। पेंजिया से क्या हुआ, दो हुए, अंगारा और गोंडवाना। अंगारा से क्या हुआ, गोंडवाना से क्या हुआ, फिर इनके भाग टूटे, इनसे ये सातों महाद्वीप और 5 महासागर बन गए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा, अपना विज्ञान का महासागर, विज्ञान का महाद्वीप, ठीक है। ये जो है उत्तरी भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान का महाद्वीप, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गतिविधियाँ होती हैं वो हमारे ग्लोब में उत्तरी भाग में होती हैं। ये अपना, और ये अपना ध्रुव है, ध्रुवों पे बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है, ध्रुवों पर बर्फ़ जमी रहती है। ये ध्रुव, ये क्या है, अटलांटिका
ठीक है, अटलांटिक महाद्वीप, अटलांटिका महाद्वीप। ठीक है, ये तो हो गया महाद्वीप। ये कितने अक्षांश पे बना है? ये हमारा 80 अक्षांश पर, 80 अक्षांश पर बना है। ये क्या है? ये हमारी दक्षिणी महासागर। ये दक्षिणी महासागर हमारे दक्षिणी ध्रुव पर जम गए हैं, जो अटलांटिक महासागर या अटलांटिका महाद्वीप हो गए। ये क्या हो गए? अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। ठीक है, ये हमारा बन गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भविष्य का। भविष्य का महाद्वीप कौन सा बनेगा? प्लेट विवर्तनी क्रिया होती रहेगी तो कौन सा भविष्य का महाद्वीप बनेगा? जिसको हम लोग जिलैंडिया महाद्वीप बोलते हैं। एक ही महाद्वीप बचेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पूरब की ओर, ये सब महाद्वीप कहाँ के लिए? उत्तर पूरब की ओर गति कर रहे हैं। उत्तर पूरब की ओर गति कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर पूरब की ओर गति कर रहे हैं तो केवल एक ही महाद्वीप बचेगा। ठीक है, ये एक महाद्वीप बचेगा और ये सातों महाद्वीप हैं, एक महाद्वीप बन जाएंगे, जिसको वैज्ञानिकों ने क्या बोला? पैंथलासा महासागर बचेगा और पेंजिया महाद्वीप बचेगा। लेकिन इसको वैज्ञानिकों ने एक नया नाम दिया। क्या दिया? जिलैंडिया। जिलैंडिया। ठीक है, जिलैंडिया महाद्वीप बोलेंगे। ये भविष्य का महाद्वीप होगा और एक ही महासागर बचेगा। एक ही महासागर कौन सा बचेगा? प्रशांत महासागर। ये भविष्य का महासागर और भविष्य की महाद्वीप होंगे, जिस पर हम लोग सभी लोग निवास करेंगे। एक ही महाद्वीप बचेगा जिसको जिलैंडिया महाद्वीप, और एक ही प्रशांत महासागर जिसको प्रशांत महासागर बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया भविष्य के महाद्वीप। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। माफ़ करिएगा, जिलैंडिया शायद सही नहीं लिखा है। जिलैंडिया महाद्वीप। ठीक है, जिलैंडिया महाद्वीप। ठीक है, ये प्रशांत महासागर बचेगा और जिलैंडिया महाद्वीप बचेगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कौन से महाद्वीप से कौन सा महाद्वीप बना है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एशिया का निर्माण या अगले महाद्वीपों का निर्माण। सातों महाद्वीपों में किस किस महाद्वीप से कौन कौन भाग है, कहाँ से बना है। ठीक है, तो जिसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन एशिया महाद्वीप के निर्माण में रहता है। उसका हम देख लेते हैं कि कौन सा भाग किस भाग से मिला है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं एशिया का निर्माण। एशिया का निर्माण, एशिया का निर्माण किससे हुआ था? सबसे पहले कौन सा भाग था? पेंजिया। सबसे पहले कौन था? पेंजिया। ठीक है, पेंजिया था। फिर पेंजिया के दो भाग हुए, एक हुआ था अंगारा। ठीक है, दूसरा क्या हुआ था? गोंडवाना। ठीक है, अंगारा से क्या क्या हुआ? अंगारा से हुआ था उत्तरी एशिया। उत्तरी एशिया कौन सा भाग? उत्तर एशिया, रूस वाला भाग। ठीक है, फिर हमारा कौन सा हुआ? मध्य एशिया। मध्य एशिया वाला कौन सा भाग? मंगोलिया वाला भाग। ठीक है, फिर पूर्व एशिया। पूर्व एशिया वाला कौन सा भाग? पूर्व में कौन सा है? अपना जापान वाला भाग। ठीक है, फिर दक्षिण, गोंडवाना से क्या हुआ? दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया वाला कौन सा भाग है जिसमें हम लोग रहते हैं?
भारत। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम एशिया भी बना है अंगारा लैंड से, जो सऊदी अरब वाला। कौन सा? सऊदी अरब वाला। ठीक है, सऊदी अरब वाला भाग किससे बना? अंगारा लैंड से। ठीक है, अंगारा लैंड से क्या क्या बना? उत्तरी एशिया रूस वाला भाग, मध्य एशिया मंगोलिया वाला भाग, पूर्व एशिया जापान वाला भाग, और दक्षिण पश्चिम एशिया जो सऊदी अरब वाला भाग, ये अंगारा लैंड से बना। और गोंडवाना लैंड से क्या बना है? दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया कौन सा हो गया? इंडोनेशिया वाला भाग। ये हमारा एशिया का, इससे हमारा एशिया का निर्माण हुआ। एशिया का निर्माण किस से हुआ? अंगारा। जब पूछा जाए उत्तरी एशिया रूस वाले भाग का निर्माण कहाँ से हुआ? अंगारा लैंड से। मध्य एशिया मंगोलिया वाले भाग का निर्माण कहाँ से हुआ? अंगारा लैंड से। जापान वाला पूर्व एशिया का भाग कहाँ से निर्माण हुआ? अंगारा लैंड से। और दक्षिण पश्चिम एशिया सऊदी अरब वाला जो भाग है एशिया में, उसका निर्माण कहाँ से हुआ? अंगारा लैंड से। जब पूछा जाए भारत का निर्माण कहाँ से हुआ? भारत का निर्माण कहाँ से हुआ? हमारा गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड से किसका हुआ? दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कौन है? भारत। भारत का निर्माण कहाँ से हुआ? गोंडवाना से। और दक्षिण पूर्व एशिया इंडोनेशिया वाला भाग का निर्माण कहाँ से हुआ? गोंडवाना लैंड से। ठीक है, ये तो हो गया एशिया का निर्माण। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। और उत्तरी अमेरिका का निर्माण कहाँ से हुआ? दक्षिण अमेरिका का कहाँ से हुआ? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण कहाँ से हुआ? इन सब के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूरोप का कहाँ से हुआ? ठीक है, यूरोप का कहाँ से हुआ? अंगारा लैंड। यूरोप अंगारा ऊपर वाला ही भाग था जिधर उत्तरी अमेरिका और यूरोप बना था। यूरोप कौन वाला? रूस वाला हिस्सा। तो ये कौन सा हो गया? अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड से बना। फिर हम लोग देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ठीक है, अंगारा लैंड का ही भाग था उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया में जो विभक्त हुआ था। अंगारा लैंड। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो नीचे वाला भाग था। नीचे वाला भाग किससे बना था? हम लोगों ने देखा था गोंडवाना के। गोंडवाना का ये तो भाग था, इससे पहले हम लोग देख चुके थे गोंडवाना लैंड का। ठीक है, अफ्रीका का क्या भाग है? यहीं से गोंडवाना का ही भाग था अफ्रीका। सबसे ज़्यादा किसमें? एशिया में कन्फ्यूज़न होता है। इसके बाद बाकी सब हम लोग देख चुके हैं इससे पहले ही गोंडवाना का। ठीक है, तो हो गया अफ्रीका। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया कहाँ से बना था? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किसका भाग था? गोंडवाना। किसका था? गोंडवाना का। और एक और बचा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो बना वो किससे बना था? पैंथलासा महासागर। क्या था? पैंथलासा महासागर। पैंथलासा महासागर ही दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ में जम गया था, जो हमारा अटलांटिका महाद्वीप बन गया था। जो हमारा अटलांटिका महाद्वीप बन गया था। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एशिया का देख लिए थे हम लोग। इसके बाद हम यूरोप अंगारा लैंड। ठीक है, उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड से। फिर दक्षिणी अमेरिका जो नीचे वाला भाग था वो गोंडवाना से बना। फिर अफ्रीका नीचे ही भाग था।
ठीक है, वो गोंडवाना से, फिर ऑस्ट्रेलिया वो भी गोंडवाना से, और अंटार्कटिका वो पैंथलासा महासागर से ये बना था। ठीक है, इसको महासागर, यही महासागर हमारा कहाँ दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ के रूप में जम गया था, जिसको हम लोग निर्जन प्रदेश कहते हैं। ये तो हो गया महाद्वीप के बारे में बात। अब हम लोग एक एक महाद्वीप की डिटेल में चर्चा करते हैं, जिसमें हम लोग नदियाँ, पहाड़, उसके विस्तार क्या उसमें प्रमुख है, उन सब के बारे में एक एक करके हम सातों महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे, जो हम लोग अगले भाग में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।